पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स का मामला। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज फिर केस की समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। जी हाँ, अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इसमें। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स का मामला है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज फिर इस केस की समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच में शामिल हैं। मजीद बात कर लेते हैं सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे अदील सरफराज, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। जी अदील, बताएगा आज कितने बजे ये समाअत शुरू होगी? जी, आज सुप्रीम कोर्ट में इन चैम्बर समाअत होगी। जो मामला है इंतखाबात में जो फंड्स हैं उसकी अदम फराहमी पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस जारी किए थे गवर्नर, स्टेट बैंक और उसके अलावा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी ख़जाना को। और आज उन्हें 11:30 बजे तमाम तर जो मुतलका दस्तावेज़ात हैं उनके हमरा पेश होने का हुक्म दे रखा है अदालत ने। और आज ये चीफ जस्टिस के चैम्बर में पेश होंगे और वहाँ पर ही ये जो है वो समाअत होगी। इन कैमरा समाअत होगी, ओपन कोर्ट में या खुली अदालत में समाअत नहीं होगी। 3 रुकनी जो बेंच है वो इन चैम्बर ही बैठेगा और तमाम तर जो मामलात हैं उनके ऊपर डिस्कशन होगी। जो सवालात उठाए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जो नोटिस भेजा गया है इससे कबल, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक के अलावा स्टेट बैंक के जो सीनियर तरीन ऑफिसर हैं उनको भी बुलाया गया है। इसी तरह जो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी हैं उनके अलावा डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया और सेक्रेटरी ख़जाना के अलावा वजारत ख़जाना के भी सीनियर तरीन अफसर को बुलाया गया है। और साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान यानी हुकूमत पाकिस्तान को भी अदालत ने नोटिस जारी कर रखा है और आज उन्हें 11:30 बजे चैम्बर में बुलाया गया है। इस बात का एक सवाल का जवाब मांगा गया है कि क्या वजह हुई है कि इलेक्शन कमीशन को मुआवनत उसकी नहीं की जा रही, क्यों उसको पैसे फराहम नहीं किए जा रहे इंतखाबात, क्योंकि अदालत एक हुक्म दे चुकी है और अदालती हुक्म पर जो अमल दरामद नहीं हो रहा। अब उसके नताइज क्या होंगे, इस बात का तयन आज इन चैम्बर ये जजेस हजरात करेंगे। और क्योंकि अदालत ने अपने उस फैसले में जिस पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा उसमें ये वाज़े किया था कि जो भी इस फैसले की खिलाफ वर्जी करेगा या इस पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और जो नोटिस इन तमाम हजरात को गुज़िश्ता रोज़ भेजा गया उस नोटिस में भी जो तौहीन अदालत है उसका जिक्र मौजूद है। इस बात का अब इदराक करना होगा कि तौहीन अदालत लगती है या नहीं लगती, और अगर लगती है तो किस पर लगती है। इस बात पे अब वाज़े करना होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। और इन चैम्बर समाअत रखने का बुनियादी तौर पर मकसद भी यही नज़र आता है कि इनसे जो मुतलका अफसरान हैं इनसे पहले पूछा जाए कि क्या वजह हुई है, और अगर अदालत उस वजह से मुतमईन नहीं होती तो फिर ओपन कोर्ट में इस मुकदमे को। अच्छा अदील सरफराज, ये बताएगा कि जो तमाम महकमे हैं उनके अफसरान को जिनको तलब किया गया है, जिनको नोटिस गुज़िश्ता रोज जारी किए गए थे, किस किस्म की दस्तावेजात का कहा गया था साथ लाने के लिए? ये भी बताइएगा कि तौहीन अदालत का जिक्र भी किया गया कल के जो नोटिस है उसमें, तौहीन अदालत का दायरा कार मजीद वसी हो सकता है? जी बिल्कुल वसी हो सकता है। इसीलिए जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस नोटिस के अंदर आप देखें तो सिर्फ गवर्नर स्टेट बैंक को या सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को या सेक्रेटरी ख़जाना को नहीं बुलाया, बल्कि इन तीनों इदारों के जो सीनियर तरीन अफसरान हैं उनको भी बुलाया गया है। और इसकी एक वजह यही नज़र आ रही है ताकि उनके पास कोई इसके बाद कोई तावील ना बचे, कोई वजह ना बचे कि यहाँ पर आकर जो सरबराह होगा या सेक्रेटरी होगा वो आकर ये कहे कि मुझे मालूम नहीं और मेरे जो मातहत अफसरान हैं वही वजारत चला रहे हैं या महकमा चला रहे हैं। अदालत ने अब उनको डायरेक्टली बुला लिया है और पूछा जाएगा कि कौन लोग हैं जिन्होंने अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। और हो सकता है जो दायराकार की आप बात कर रहे हैं, जो उनके पॉलिटिकल बॉसेस हैं यानी जो वज़रा हैं, वहाँ तक बात जा सकती है, क्योंकि इवेंचुअली जो भी ब्यूरोक्रेसी कर रही है वो अपने मिनिस्टर्स के अहकामात पर कर रही है। जो पॉलिटिकल डिसीजन इस वक्त हो रहे हैं हमें भी नज़र आ रहा है, जैसा कि फैसला आने से कबल ही इस बात का तयन कर लिया गया था कि शायद इलेक्शन कमीशन की मुआवनत नहीं करनी, और अब बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को ये लिख कर बता दिया है कि हमारी मुआवनत नहीं की जा रही, जो रकम हमें दरकार है वो फराहम नहीं की जा रही, फराहम नहीं की जा रही। अब देखना ये होगा कि इस समाअत में आज क्या कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया अदील सरफराज इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका।